हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिट ट्रैवलर। सो गाइज, लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बिकॉज लास्ट वीडियो अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे 5 कंपोनेंट्स को, जो कंपोनेंट्स थे फिटनेस के। तो वो कंपोनेंट कौन कौन से थे मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। बाकी जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। बट वो मेरी फर्स्ट वीडियो ही है अभी इस चैनल की, तो आप जाके देख सकते हो, सर्च में मिलेगी आपको, बड़ी ईजिली मिल जाएगी वो। ओके, तो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था कंपोनेंट्स, फिटनेस के कंपोनेंट्स के कौन कौन से होते हैं, उसके यूजेस क्या हैं, वो एक फिटेस्ट गाय होने के लिए क्या कैसे रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ कि वो कंपोनेंट्स थे कौन कौन से। पहला था हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, सेकंड था हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस, थर्ड था हमारा मस्कुलोस्केलेटन स्ट्रेंथ, फोर्थ था फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिफ्थ था हमारा आइडियल बॉडी कंपोजिशन। तो इन पांचों कंपोनेंट्स के बेसिस पे ही हमारी जो किसी की भी फिट जर्नी स्टार्ट होती है। कोई भी इंडिविजुअल है, किसी भी टाइप का स्पोर्ट वो कर रहा है, तो ये 5 कंपोनेंट उसको फुलफिल करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं अपने स्पोर्ट्स में लैग करेगा। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि ये कंपोनेंट्स फुलफिल करने ज़रूरी हैं, बट अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको हल्का फुल्का ये भी आइडिया दिया था ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, किस तरीके से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये। बट मैं आज वही सारा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है ये पांचों के पांचों कंपोनेंट्स। एंड सेकंड, जो ये पांचों कंपोनेंट्स हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, बिकॉज अगर हम इन चीज़ों को थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं हमें ये तो आइडिया हो जाता है कि हाँ ये कंपोनेंट्स मुझे फुलफ़िल करने हैं, बट हमें ये नहीं पता लगता है कि इनको फुलफ़िल करना किस तरीके से। अगर मेरा कोई कंपोनेंट वीक है, इट्स लाइक मेरा अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वीक है, तो मैं उसको इम्प्रूव कैसे करूँ इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, वो हम समझ नहीं पाते हैं और उसी की वजह से हम अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें लैक करते हैं। तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई डोंट नो कितनी लंबी जाएगी कितनी लंबी नहीं जाएगी ये वीडियो, बट लेट स्टार्ट इट। ओके, तो पहला है कि हमारा जो कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट कैसे हैं। तो गाइस, फॉर एग्जांपल जो हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है उसको हमने इम्प्रूव करना है, वो हमारा लैक कर रहा है। अब कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मेरा अच्छा नहीं है और मैं कोई स्पोर्ट खेल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास स्ट्रेंथ अच्छी है, मेरी जो हमारी उसकी मस्कुलर एंड्योरेंस है वो अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, बट मेरा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छा नहीं है। तो मैं उस स्ट्रेंथ का क्या करूँगा जो मैं लंबे टाइम के लिए परफॉर्म ही ना कर पाऊँ। मैं फर्स्ट लेवल पे ही अगर ब्रेक हो जाऊँगा तो मैं जो बॉक्सिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं 6, 7, 8, 9 वहाँ तक कैसे पहुँच पाऊँगा। मैं फर्स्ट में ही गिव अप कर दूँगा, क्योंकि एक बार मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वीक पड़ गया तो कितना भी चाह के मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से अगर हमें स्ट्रेंथ को भी यूज़ करना है, अगर हमें मसल इंडोरेंस को भी यूज़ करना है, तो भी हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जो हमारा मसल इंडोरेंस होता है वो आ जाता है। अब गैस करो, मेरे पास कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बहुत अच्छा है, मेरी हार्ट की कंडीशन बहुत अच्छी है, बट मेरा जो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है वो अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं रनिंग कर रहा हूँ, मेरा हार्ट तो अलाउ कर रहा है मुझे लंबी रनिंग के लिए, लॉन्ग रन के लिए, फॉर 20 मिनट्स 30 मिनट्स 1 घंटा 2 घंटा व्हाटएवर इट इज़, तो मेरी बॉडी नहीं अलाउ कर रही उस चीज़ को, मेरा हार्ट अलाउ कर रहा है। इट्स लाइक मेरे मसल्स हैं, जो लेग के मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, इंटरटिबियालिस, ये सारे मसल्स पेन होना स्टार्ट हो गए। तो उस टाइम पे हमें पता लगा कि हमारी मसल इंडोरेंस बहुत वीक है, तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, मेरी हार्ट की कंडीशन तो अच्छी है, बट मेरे मसल्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो भी मैं कोई मैराथन वगैरह इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा जिसमें लॉन्ग रन पे मुझे करना हो। साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गई, आपकी जॉगिंग हो गई, और बहुत सारी एक्टिविटी जो आती हैं वो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी मसल इंडोरेंस वीक है इस टाइम पे। अब थर्ड आ जाता है हमारा मस्कुलोस्केलेटन स्ट्रेंथ। वो कैसे इंटरडिपेंडेंट है इन चीज़ों पे, गैस करो गाइस। मैं एक बॉक्सिंग वाला ही एग्जांपल दे देता हूँ आपको। बॉक्सिंग के इस केस में क्या होगा, जो प्लेयर है उसका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छा है, उसकी मसल एंड्योरेंस भी अच्छी है, बट जो उसका मसल की स्ट्रेंथ है वो अच्छी नहीं है। इट्स लाइक जो पंचिंग पावर होती है वो नहीं है उसके पास अच्छी, तो उस टाइम पे वो क्या करे। अब उसके बाद वो है, स्पीड है उसके पास, चलो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है, वो बहुत लंबे टाइम तक टिक पा रहा है, बट जो उसके पंच में स्ट्रॉन्ग एनर्जी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो नहीं है, तो अगले बंदे को नॉक ही नहीं कर पाएगा। ये बंदा उस पर 10 पंच अप्लाई करेगा, वो आगे वाला इस पर 1 पंच करके इसको नॉक कर देगा। तो इस टाइम पे कर गए ना हम स्ट्रेंथ की वजह से लैग। तो इस तरीके से जो स्ट्रेंथ वाला हमारा कंपोनेंट है वो इंटरडिपेंडेंट हो जाता है इन अदर कंपोनेंट्स पे। अब फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ था हमारा फ्लेक्सिबिलिटी।
तो गाइस फ्लेक्सिबिलिटी में देखो ऐसा आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी केस में इंडिविजुअल में देख लो, किसी अगर लास्ट वीडियो में भी जैसे मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था आप डेडलिफ्ट करते हो, स्क्वाट करते हो, अगर जिम से रिलेटेड या कोई ऑब्जेक्ट उठाते हो तो आपकी बैक में अच्छी आर्च रहती है। दूसरा क्या होता है, आपका एक जो न्यूट्रल पोस्चर होता है ना बॉडी का, वो बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। आप ऐसे डाउन से नहीं रहोगे, ऐसे गिरे हुए नहीं रहोगे, आपकी बॉडी में जो अच्छा पोस्चर होता है वो मेंटेन रहता है ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी इन चीज़ों को तो इम्प्रूव करती ही करती है, बट उसके साथ साथ आपके जो इंजरी के चांसेस हैं वो निगलेक्ट कर देती है। अब आप डेड लिफ्ट करो, स्क्वाट्स करो, किसी भी टाइप का भी लिफ्ट करो, कोई मैराथन दौड़ो या फिर कोई स्प्रिंट लगाओ, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपके मसल्स एकदम से यूज़ होने या आराम से भी यूज़ हो रहे हैं, डजेंट मैटर, उस टाइम पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत हेल्प करेगी उन अदर कंपोनेंट्स को फुलफिल करने में। तो इस तरीके से ये हमारा चौथा कंपोनेंट जुड़ा होता है हमारे अदर कंपोनेंट्स के साथ। तो ये भी इंटरडिपेंडेंट हो गया इन पे। अब फिफ्थ आ जाता है, जो कि मैंने कहा था एज अ बाय प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, और फिफ्थ कंपोनेंट भी है इसका, आइडियल बॉडी कंपोजिशन। तो गाइस आइडियल बॉडी कंपोजिशन देखो, हमारा जो चारों कंपोनेंट्स है वो फुलफिल कर लिए, बट जो हमारी बॉडी कंपोजिशन अगर वो ठीक नहीं है, इट्स लाइक जो हमारी फैट परसेंटेज है बॉडी के अंदर और जो हमारी मसल मास है वो रेशो ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल जो मेल्स की होती है फैट परसेंटेज वो बिलो 15 इज़ गुड एंड वेल, जो फीमेल्स की होती है वो होती है बिलो 20। तो अगर बिलो 15 और बिलो 20 है आपकी, इट मीन्स इट्स अ डिसेंट फैट परसेंटेज फॉर योर बॉडी। उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होती है तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगा। तो अब गेस करो, मैं ये चीज़ मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, अपना मसल मास है जो मेरा वो वीक पड़ रहा है, तो उस टाइम पे मेरे जो अदर कंपोनेंट्स है वो भी लैक करना स्टार्ट कर देंगे, उनमें भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो बॉडी में एनर्जी है वो कम हो जाएगी, आपकी मसल एंडोरेंस कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइम पे इस कंपोनेंट को, जो फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा, इसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। और फुलफिल कैसे होगा, जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको अच्छे से लेने से। इस लाइक जो हमारे मैक्रो में आ जाते हैं, हमारा प्रोटीन इंटेक कैसा है, हमारा फैट्स इंटेक कैसा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कैसा है, हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रहे हैं, हम विटामिन एंड मिनरल्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन में आ जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों को फुलफिल कर रहे हो तो फिर आपके पाँचों के पाँचों कंपोनेंट अच्छे से मेंटेन होते हुए चलेंगे। तो गाइज ये तो हो गया हमारा कि हाँ हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटर डिपेंडेंट कैसे हैं, राइट। अब आपको ये भी पता लग गया कि इंटरडिपेंडेंट हैं ये एक दूसरे पे, आपको ये भी पता लग गया कि ये कंपोनेंट फुलफिल करने ज़रूरी हैं एक फिट कैटेगरी में आने के लिए। बट अब उस चीज़ का क्या करें कि हमें पता नहीं है कि हम डिपेंड इसमें हमारा जो वीकनेस है, कौन सा वीक पॉइंट हमारा कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस वीक है कि हमारी स्ट्रेंथ वीक है, कि हमें पता कैसे लगेगा। अगर हमें पता लग भी गया तो हम उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन अब आता है। क्योंकि देखो पढ़ तो सब लेते हैं, तो थ्योरेटिकल तो सब पढ़ लेते हैं, बट उसको जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो लोग सोचते हैं कि किस तरीके से करें, वी डोंट नो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसको अब देखते हैं हम दूसरे तरीके से कि हमें इन कंपोनेंट्स को इम्प्रूव कैसे करना है। तो अगेन आ जाते हैं हम फर्स्ट वाले पे, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है, उसको इम्प्रूव करने के लिए गाइस हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है जिस एक्टिविटी को मैं 3 मिनट से ज़्यादा परफॉर्म कर सकूँ, ठीक है। उस एक्टिविटी को 3 मिनट से ज़्यादा परफॉर्म करना, इस लाइक उसी एक्टिविटी को ऐसे लेवल पे सेट करना है, ऐसी इंटेंसिटी पे सेट करना है कि आप ईजिली कर पाओ उसको। आपका जो हार्ट की कंडीशन है वो एरोबिक जोन पे चले। एरोबिक जोन मतलब जो हमारा बॉडी का सिस्टम वर्क करता है, एनर्जी सिस्टम वर्क करता है, वो 3 तरीके से वर्क करता है। एक होता है एरोबिक, सेकेंड वन एनारोबिक, थर्ड होता है हमारा ग्रेडियंट फॉस्फेट। तो ये अलग अलग टाइप के एनर्जी सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो इनको थोड़ा सा हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ईजी रहेगा समझने में। एरोबिक जब होता है जब हम कोई भी एक्टिविटी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में बड़ी इजी कर रहे होते हैं, इस लाइक वॉक कर रहे हैं, हम जॉगिंग कर रहे हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, हल्का हल्का ट्रेडमिल कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी एरोबिक जोन में चलती है। एनाएरोबिक जब आ जाती है, जब एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, जब हम या फिर कोई एक्टिविटी, कोई लिफ्टिंग्स ऐसी कर रहे हैं 12 to 15 रेपिटेशन, 8 to 12 रेपिटेशंस, जिसमें हमारे को एटीपी रीसिंथेसाइज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। थर्ड आता है हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट। वो यूज़ होता है जब हम कोई भी हैवी लिफ्ट करते हैं, इस लाइक जो हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स होती है ना, उस टाइम पे वो यूज़ होता है। जैसे मैंने डेड लिफ्ट फॉर 1 रैप किया ट्राई, अगर एक बार ही लिफ्ट किया तो उस टाइम पे हमारा जो एनर्जी सिस्टम यूज़ होएगा वो क्रिएटिन फॉस्फेट वाला होता है। इस लाइक मैंने हैवी स्क्वाट लगाया जस्ट फॉर 1 रैप, उस टाइम पे वो एनर्जी सिस्टम यूज़ होता है। तो अभी के लिए हम आ जाते हैं वापस से एरोबिक पे।
तो एरोबिक यूज़ हो रहा है हमारा इसमें सिस्टम, एनर्जी सिस्टम। जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं जिसमें एरोबिक यूज़ हो रहा है उस टाइम पे हमारी हार्ट की कंडीशन इंप्रूव होती है, हमारा कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस इंप्रूव होता है। तो इसके लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चूज़ कर सकते हो? इसके लिए आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्पिनिंग कर सकते हो, ट्रेडमिल कर सकते हो, या फिर आप क्रॉस ट्रेनर कर सकते हो, इलिप्टिकल ट्रेनर कर सकते हो। इस टाइप की एक्टिविटीज़ आप अलग अलग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका हार्ट रेट एकदम से स्पाइक ना करे। तो इसमें जब एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो तो आपको इम्प्रूव कैसे करना है इन एक्टिविटीज़ को, कि आपको पता लग गया कि हाँ ये मेरा कार्डियो वास्कुलर सिस्टम है, इसमें मेरा ये वीक जोन है, तो उस जोन को इम्प्रूव कैसे करना है। तो जो एक्टिविटी आपने 3 मिनट्स के लिए सिलेक्ट करी थी उस एक्टिविटी को आपने 20 मिनट्स तक एटलीस्ट परफॉर्म करना है डेली बेसिस पे। बट उसको धीरे धीरे इंटेंसिटी को हाई बढ़ाते जाना है। कब बढ़ाएंगे वो? जब वो 20 मिनट्स वाले टारगेट को आप 1 घंटे तक लगातार परफॉर्म कर पा रहे हो। इट्स लाइक अगर आप वॉक भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वॉक कर रहे हो, आप डेली 20 मिनट्स करते थे, फिर कुछ टाइम के बाद आप 30 मिनट्स करने लग गए, फिर 40 मिनट्स करने लग गए, देन 1 आवर। जब आपको लगता है कि 1 आवर तक आप बड़े ईजिली कंफर्ट जोन में आप कर पा रहे हो वॉकिंग, तो आपको इंटेंसिटी लेवल बढ़ा देना है। वो इंटेंसिटी लेवल कैसे बढ़ाओगे? या तो आप वॉकिंग से जॉगिंग पे आ जाओगे, या फिर आप वॉकिंग कुछ ऑब्जेक्ट कैरी करके आपका रेजिस्टेंस बढ़ा के करोगे। इस लाइक आप बैकपैक उठा सकते हो, उसमें वेट डाल के कुछ भी ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको करना चाहते हो। तो इस तरीके से हमारा जो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पता लग गया हमें कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस कैसे करना है, उसको हम इजीली कर लेंगे कवर अप। किसी भी तरीके से कोई भी इंडिविजुअल है, नॉर्मल इंडिविजुअल करना चाहता है वो कर सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। अब सेकंड आ जाता है हमारा मसल इंडोरेंस। गाइस जो मसल इंडोरेंस है ना, इसको ना यार बड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। लोग इसको जज कुछ और कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं लाइट वेट लेके हाई रिपीटिशन कर लेता हूँ तो उस टाइम पे मेरा मसल इंडोरेंस अच्छा हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो, जब हम कोई ना एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। और उस टाइम पे जब लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड इज़ अ बाय प्रोडक्ट। हमें ईजी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक फटीग लेवल आता है, जब हमें लगता है यार मेरा मसल ना बहुत पंप हो गया, मेरे से बाइसेप्स कर्ल भी नहीं लग रहा है, राइट? तो वो उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को पंप फील होता है। उसके बाद आप उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाते हो। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो? देखो, लैक्टिक थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग कर सकते हो, जिससे आपका लैक्टिक एसिड जो बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, वो थोड़ा लेट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। वो ट्रेनिंग अच्छी है, वो कहीं ना कहीं आपकी मसल एंडोरेंस को अच्छा करेगा, लेवल पे लेके जाएगा, बट डायरेक्टली नहीं लेके जाएगा। डायरेक्टली करने के लिए क्या करेंगे आप? कोई भी, जैसे आप एरोबिक जोन में एक्टिविटीज़ कर रहे थे अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, उस टाइम पे अगर आप रनिंग कर रहे थे तो रनिंग में करते टाइम आपके जो लेग्स के मसल हैं उसकी इंडोरेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब आप कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस को ट्रेन कर रहे हो, उसी टाइम पे आपकी मसल इंडोरेंस भी ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसी लेवल को, इंटेंसिटी को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, उस टाइम पे आपके जो लेग्स के मसल उनकी इंडोरेंस बढ़ती चली जाएगी। तो जब लेग्स के मसल्स की इंडोरेंस बढ़ जाएगी, बट रह गया अपर बॉडी। अपर बॉडी का हम क्या करें? लोअर बॉडी तो हमने हिट कर ली, लोअर बॉडी की इंडोरेंस बढ़ गई है, मसल इंडोरेंस बढ़ गई। अब अपर बॉडी के लिए हमें क्या करना है? हमें कोई ऐसी एक्टिविटी चूज़ करनी है जिसमें लोअर बॉडी भी यूज़ हो, अपर बॉडी भी यूज़ हो। तो हम कोई स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक बॉक्सिंग, पंचिंग कर सकते हैं हम, या फिर हम क्रॉस ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं। जिम्स में होते हैं क्रॉस ट्रेनर, उसमें क्या होता है, हमारी लेग्स की एनर्जी भी यूज़ हो रही होती है, आर्म्स की भी। और उस चीज़ को हम कंटिन्यूटी में लाइक अराउंड 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स इतने टाइम तक कर पाते हैं, एक रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद भी। तो उससे क्या होगा, हमारा जो मसल्स की इंडोरेंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और ये सबसे ईजी वे होता है। अगर आप नॉर्मली आप चल रहे हो, पुशअप पोजीशन पे होल्ड कर लो अपने आप को, ये एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा कि हाँ आपको होल्ड करके रखना है उस चीज़ को, और उससे भी आपकी मसल इंडोरेंस कितने लंबे टाइम के लिए आप होल्ड कर पा रहे हो चीज़ों को, तो उससे आपके मसल्स की डिफरेंट बॉडी पार्ट के मसल्स की इंडोरेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा स्केलेटन स्ट्रेंथ, जो हमारे मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ है वो। अब गाइस ये देखो यार, जब हमने मसल इंडोरेंस को इम्प्रूव कर लिया, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, हमारी हार्ट की कंडीशनिंग अच्छी हो गई है, तो हम जब लिफ्टिंग करते हैं ना, तो हमें इसको इम्प्रूव कैसे करना ये बता देता हूँ। और इसको हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा वीक पॉइंट है। जब आप लिफ्ट करोगे, इट्स लाइक आप स्क्वाट्स लगा रहे हो या डेड लिफ्ट लगा रहे हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उठा के आप स्क्वाट्स कर रहे हो, घर पे भी कर रहे हो, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, अगर आप थक जाते हो ना, उसमें लगता है कि आपके मसल्स गिव अप कर रहे हैं, तो समझ जाना आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ वीक है। उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? सबसे पहला काम इजी वे, आपको अपना 1 रैप मैक्स चेक करना है कि आप कितना हैवीएस्ट वेट लिफ्ट कर पा रहे हो जस्ट फॉर 1 अटैम्प्ट। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप डेड लिफ्ट कर पा रहे हो, इफ़ यू आर फीमेल और मेल वट एवर, अगर आप डेड लिफ्ट कर रहे हो तो डेड लिफ्ट के टाइम पे आप 1 रैप मैक्स कितना हाईएस्ट जा पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 kg लिफ्ट कर पा रहे हो फॉर 1 रैप ओनली,
तो आपको अब क्या करना है, आपको आइडिया हो गया कि आपकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितनी है फॉर 1 रैप। उसके बाद अब आपको ये देखना कि आपको इम्प्रूव कैसे करनी है। तो इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है, आपको अपने 100 के 70 to 80% पे ट्रेन करना है अपने मसल्स को। अब जैसे स्क्वाट्स कर रहे हो या डेडलिफ्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट का दे रहा हूँ मैं आपको, तो 100 kg की डेडलिफ्ट पे 1 रैप है, तो आपने 70 to 80%, दैट मीन्स 70 to 80 kg पे आपने डेडलिफ्ट परफॉर्म करनी है फॉर 6 to 8 रेपिटेशन फॉर इम्प्रूविंग योर स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ आपकी ओवरऑल बॉडी की भी होएगी, लेग्स की भी, क्वाड्स की भी, हैमस्ट्रिंग की भी, शोल्डर्स की भी, क्योंकि डेडलिफ्ट एक ऐसा लिफ्ट है जिसमें फुल बॉडी एज ए 1 यूनिट वर्क करती है। स्क्वाट्स भी ऐसे ही है। तो इन चीज़ों में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है कि नहीं, क्योंकि आफ्टर फ्यू वीक्स जब आप चेकआउट करोगे फॉर 1 रैप मैक्स अगेन, तो वो चेंज हुआ मिलेगा आपको। इस लाइक 105 kg, 102 kg, वट एवर इट इज़, ओके। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाओगे। नाउ इस 4th पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपनी इंडिया कंट्री में। तो गाइस उसमें क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैं लिफ्टिंग भी अच्छी कर रहा था, सब कुछ मैंने अच्छा किया, सारी चीज़ें करी, बट मैंने कभी अपनी लाइफ में स्ट्रेचिंग करी ही नहीं। उससे क्या होगा, ना तो मुझे मेरी बॉडी का जो अच्छा पोस्चर है वो मेंटेन हो पाएगा। अगर मैं स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट या कुछ भी कर रहा हूँ, वो अच्छे से कभी परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। विद जितना मेरे को रेंज ऑफ मोशन करना चाहिए उतना रेंज ऑफ मोशन में नहीं जा पाऊँगा। रेंज ऑफ मोशन मीन्स आप किसी भी चीज़ को कितना डीप जा पा रहे हो, तो वो नहीं कर पाओगे आप परफॉर्म जब तक आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करने के लिए हमें क्या करना है, कभी भी कोई भी वर्कआउट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको प्री स्ट्रेचिंग्स करनी बहुत ज़रूरी है, पोस्ट स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर मैं स्ट्रेचिंग में इसमें सारा एक्सप्लेन करूँ तो इसमें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा। स्ट्रेचिंग अपने लिए ही, एक फ्लेक्सिबिलिटी अपने लिए ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस पे मैं अपनी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि किस तरीके से कौन कौन सी आपको स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी चाहिए, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट कौन सी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, आपके इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा एक अलग टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की, ओके। तो अब आ जाता है हमारा 5th कंपोनेंट, दैट इज़ आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन। अब हमें पता लग गया कि आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन होता है क्या है, कितनी बॉडी में फैट परसेंटेज होनी चाहिए, अराउंड 15% से कम होनी चाहिए मेल्स में, फीमेल्स में 20% से कम होनी चाहिए फैट परसेंटेज, जो हमारी फैट रेशो होती है टू मसल मास। तो उसमें हमें ये पता लग गया कि हाँ इतनी होनी चाहिए। अब गाइस ये देखो, जब हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि हाँ इतनी कम होनी चाहिए, उसकी कितनी कम नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हम ये देखेंगे हमारी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने जा रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने जा रहे हैं, हमारी बॉडी में वाटर लेवल क्या है, ये सारे फैक्टर्स हमारी मैटर करेंगे हमारी इसमें। तो अब गैस करो, जो हमारी बॉडी कंपोजिशन यूजली ये होती है कि जो हमारी मसल मास टू फैट रेशो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए मैक्सिमम। जितनी मैक्सिमम होगी उतना अच्छा है, जितने वो क्लोज आते जाएंगे उतनी आपके प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी लाइफ में। तो कभी भी आपने मेल्स के अगर 15% से ज़्यादा बढ़ जाएगी फैट परसेंटेज, तो उसको कोई भी एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसकी फैट परसेंटेज 15 kg से कम 15% से कम 15% से कम है, तो वो पुलअप्स लगा रहा है, तो यूजली वो अपना 80 kg बॉडी वेट लिफ्ट कर रहा है और 10 पुलअप्स लगा पा रहा है। बट उसकी 15% से जैसी ज़्यादा बढ़ जाती है, बॉडी वेट उसका नो डाउट उतना 80 ही kg है, बट उसका मसल मास कम हो गया, तो उस टाइम पे वो लिफ्ट करते हुए उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बर्डन उठाना पड़ रहा है अपनी बॉडी का, जो कि उसको लिफ्टिंग में कभी हेल्प नहीं करने वाला है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी। दूसरा, आपकी टोन बॉडी नहीं दिखेगी अगर फैट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो फैट होता है, जो बॉडी में फैट टिश्यूज़ होते हैं, उनकी कोई शेप नहीं होती है, वो बस ऐसे ही लाइक गिरे ही रहते हैं। टोन, अगर आपकी बॉडी किसी को टोन दिखती है, दैट मीन्स आपके बॉडी के अंदर मसल्स ज़्यादा है, उस टाइम पे आपकी बॉडी का वेट मैटर नहीं करता है। तो होपफुली गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, एंड आई रियली डोंट नो कितनी लंबी वीडियो बनी है ये, बट जितनी भी बनी है मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से समझाने की। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया गाइज, कुछ डाउट्स हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में